मुझे क्या बुलाओ? पत्नी। मुझे क्या बुलाओ? पत्नी। मुझे क्या बुलाओ? सूजी। क्या बात है? मुझे जल्दी से 10,000 उधार दो। मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। लिनयांग, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं मीटिंग में हूँ? मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने जवाब नहीं दिया और अंत में फोन बंद कर दिया। मैं मजबूर होकर यहाँ आया। तुम्हें क्या चाहिए? बाद में बात करेंगे, अभी बाहर जाओ। नहीं, पहले मुझे 10,000 उधार दो। मैं अपनी सारी तनख्वाह तुम्हें देता हूँ। मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। मेरी माँ की जान खतरे में है। लिनयांग, क्या तुम्हें इस वक्त ही मुझे शर्मिंदा करना है? सू किंग, मैं तुम्हें कैसे शर्मिंदा कर रही? क्या मेरी माँ की जान तुम्हारी मीटिंग से कम महत्वपूर्ण है? नहीं, लिनयांग, तुम्हारी माँ की जान बस एक अच्छी किस्मत है। मुझे परवाह नहीं। अब तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। सू किंग, 3 साल की शादी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्या? मेरी माँ की जान तुम्हारे 5 मिनट के लायक नहीं। मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देती हूँ, चले जाओ या नहीं। सू किंग, तुम्हें क्या हक है मुझे जाने के लिए कहने का? तुम पैसे नहीं देना चाहते तो ठीक, लेकिन मेरे पैसे वापस करो। वे सब मेरी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई। जाओगे या नहीं? तुम जाओगे या नहीं? सू किंग। तुम इंसानी बात समझते हो या नहीं? चले जाओ। सू किंग, क्या तुम सच में चीजों को अंत तक ले जाना चाहते हो? मैं अंत तक ले जाऊंगी तो क्या होगा? लिनयांग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी माँ का मुझसे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम भी बस मेरे सुपरिवार का एक बेकार आदमी हो। चाहे तुम्हारी माँ को ब्रेन हेमरेज हो जाए या तुम्हारी माँ अभी बाहर जाकर कार से टकरा जाए, मैं एक नजर भी नहीं देखूंगी। तुम यहाँ क्यों पड़े हो? अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। सू किंग, तुमने बात को इतना आगे बढ़ा दिया तो उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। क्यों साहब, हम आगे बढ़ते हैं। ओ ठीक है, मुझे छोड़ दो। बाहर निकलो। सू किंग। हे डॉक्टर। क्या आप शू फेंगहुआ के परिवार से हैं? हाँ मैं हूँ। अस्पताल आ जाओ, तुम्हारी माँ को समय पर इलाज नहीं मिला, वह चल बसी है। क्या? डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ है? माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की जब उन्हें लाया गया था। अगर समय पर ऑपरेशन हो जाता, तुम्हारी माँ पूरी तरह से बचाई जा सकती, लेकिन सुनहरे समय के बाद हमें माफ कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। दुख को सहन करो। पहले मुझे 10,000 रुपए उधार दो। मैं अपनी सारी तनख्वाह तुम्हें देता हूँ। मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। मेरी माँ इलाज का इंतजार कर रही है। लिनयांग, क्या तुम्हें इस समय मुझे शर्मिंदा करना है? क्या मेरी माँ की जान तुम्हारे 5 मिनट के लायक नहीं है? मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देता हूँ, भाग जाओ या नहीं। लिनयांग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी माँ का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम भी मेरे सुपरिवार का एक बेकार आदमी हो। चाहे तुम्हारी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया हो या तुम्हारी माँ अभी बाहर जाकर कार से कुचल जाए, मैं एक नजर भी नहीं देखूंगा। माँ, जब आपने कहा था कि सुपरिवार का मेरे लिन परिवार पर एहसान है, मुझे अपनी सारी पहचान छोड़ने के लिए कहा, 3 साल तक और सुपरिवार में शादी करो। मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज सुकिंग इतना कृतज्ञ है कि आपको मरते हुए देख रहा है। माँ, यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता पूरे जियांगचेंग में फिर से बेकार कहलाऊं। बेकार होना या नहीं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लिनयांग, तुम्हें लगता है कि हमारे बीच का मामला खत्म हो गया है? सुकिंग, तुम फिर क्यों आए हो? क्यों? क्या तुमने मुझसे दोपहर में पैसे नहीं मांगे थे? इसे साइन करो, यह 3 लाख तुम्हारा हो जाएगा। बहुत देर हो गई है। जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम अपनी माँ को नहीं बचाओगे? मैं सोच रहा था कि क्यों, पता चला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मर गई तो अच्छा ही हुआ। यह पैसा तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार के लिए होगा। तुम सुकिंग, मेरी माँ अभी तक ठंडी नहीं हुई है, तुम उसके सामने यह सब कह रहे हो। क्या यह उचित है? उचित है तो आज दोपहर तुम मेरे ऑफिस आए, सबके सामने मुझसे पैसे मांगने। क्या तुम्हें लगता है यह उचित था? क्या तुम जानते हो तुमने मेरा कितना बड़ा मजाक उड़ाया है? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हारा व्यवहार मुझे पूरी तरह से घृणित कर दिया। अगर तुम पहले की तरह शांति से सुपरिवार में बेकार बने रहते तो मैं सहन कर सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहन नहीं कर सकता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, यह तलाक तुम लेते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल लूंगा। और यह पैसा तुम वापस ले लो। मैं इसे वापस क्यों लूं? इसे अपने पूरे परिवार के अंतिम संस्कार में खर्च करो। सूजी, क्या तुम ठीक हो?
लिन यांग, तुम पागल हो गए हो। तुमने सूजी को मारने की हिम्मत की और उनके पूरे परिवार को बददुआ दी। क्या उनका पूरा परिवार इसके लायक नहीं है? चुप रहो। लिन यांग, क्या तुम जानते हो अभी अभी सूजी ने डिहाओ ग्रुप के साथ समझौता किया है। अब वह जियांग चेंग की सबसे चर्चित अरबती रानी है और तुम क्या हो? सूजी ने खुद तुम्हें तलाक देने आई है। यह तुम्हारा सम्मान है। क्या अरबती रानी है? पता नहीं यह अरबती रानी कितने घंटे टिक पाएगी? तुम बस करो लिन यांग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मन इतना विकृत हो गया है। आज रात हमारा सुपरिवार जश्न मनाएगा, तब पूरा सुपरिवार, यहाँ तक कि जियांग चेंग, सभी धनी परिवार मेरी खुशी मनाएंगे। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, तुम्हें आखिरी बार हमारे सुपरिवार के लिए चाय परोसने का, लेकिन अब लगता है तुम चाय परोसने के भी लायक नहीं हो। ये 3 लाख, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम्हारी सुपरिवार में छोड़ी हुई चीजें मैं सब जला दूंगा। तुम और तुम्हारी माँ सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिए जाओगे। तुम क्यों लान? चलो चलते हैं। माँ, यही है वह सुपरिवार जिसका तुम आभार मानती हो। यही है वह अच्छा जोड़ा जो तुमने मेरे लिए चुना। तुमने गलत व्यक्ति को चुना और मैंने 3 साल गलत व्यक्ति को दिए और अब 3 साल का समय खत्म हो गया है। यहाँ और यहाँ हमने ड्रैगन किंग के निशान पाए हैं। लेकिन जब भी हम पहुंचते हैं ड्रैगन किंग गायब हो जाता है। अब हमें उत्तर से पूर्व की ओर जाना है, फिर दक्षिण की ओर ड्रैगन किंग की खोज जारी रखने के लिए। सज्जनों, ड्रैगन किंग 3 साल से गायब हैं। ड्रैगन पैलेस बिना नेता के है। अब हम माफ कीजिए ड्रैगन किंग। हे जीक्यू, मैं हूँ। ड्रैगन किंग, आप कहाँ हैं? मैं अभी जियांगचेंग में हूँ। जीक्यू, पहले मेरी बात सुनो। जियांगचेंग सुपरिवार कृतज्ञ है। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। आज रात 8 बजे सुपरिवार जियांगचेंग में एक भव्य भोज का आयोजन करेगा। मैं तुम्हें जियांगचेंग में मुझसे मिलने के लिए तुरंत आने का आदेश देता हूँ। सुपरिवार मेरे खून के लिए उत्सुक है। आज रात खून से चुकाया जाएगा। हाँ, सभी सैनिक सुनो। ड्रैगन किंग जियांगचेंग में प्रकट हुआ है। ड्रैगन पैलेस के सभी सदस्य एकत्रित हों। तुरंत जियांगचेंग के लिए रवाना हो। हाँ। ताजा खबर, 3 साल से गायब ड्रैगन किंग जियांगचेंग में फिर से दिखाई दिया। ड्रैगन पैलेस पूरी तरह से हलचल में है। अब सभी एकत्रित होकर जियांगचेंग के लिए रवाना हो गए हैं। माँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा बदला आज रात अवश्य लिया जाएगा। अरे, इस सोने की चमक वाले होटल को देखो। इतने सारे मेहमान, वास्तव में भव्य है। माँ, ये सब एक्साइओकी की वजह से है। आज से हमारा सुपरिवार जियांगचेंग का शीर्ष परिवार बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक्साइओ किंग, यह लड़की वाकई प्रतिभाशाली है। माँ, एक्साइओ किंग वहाँ है। चलो जल्दी से चलते हैं। चलो एक्साइओ किंग। दादी, पापा, माँ, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हें एक परिचय देना चाहता हूँ। यह है जियांगचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री एक्साई चेंगन। अरे, श्री एक्साई, नमस्ते। श्री एक्साई, इतने सालों से हमारे सुपरिवार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। दादी जी, आप क्या कह रही हैं? आपका सुपरिवार डिहाओ ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का पक्ष प्राप्त कर सका, ये हमारे पूरे जियांगचेंग शहर के गर्व की बात है। हाँ। ओ हाँ, आज तो हमारे सुपरिवार की अरबों के निवेश प्राप्त करने की खुशी में मैंने जियांगचेंग के सैकड़ों परिवारों को हमारे सुपरिवार को एक छोटा सा आश्चर्य देने के लिए। आश्चर्य? श्रीमान जी, क्या आश्चर्य है? सभी कृपया शांत हो जाएं। अब सुपरिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। सुपरिवार की हमारे जियांगचेंग शहर की नई अग्रणी परिवार बनने की खुशी में। सु किंग जी, हमारे जियांगचेंग शहर की पहली अरबती रानी बनने पर मैं जियांगचेंग के सैकड़ों परिवारों की ओर से घोषणा करता हूं। परिवार को बधाई उपहार भेंट करें। बहुत अच्छा। अरे श्रीमान जी, आप बहुत मेहरबान हैं। अरे, ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये हमारे जियांगचेंग शहर के सैकड़ों धनी परिवारों की सामूहिक इच्छा है। आपका सुपरिवार कृपया इसे अस्वीकार न करें। बेटी, तुमने हमें गर्व महसूस कराया है। अब पूरे शहर के लोग तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं। आओ बधाई उपहार दें। जियांगचेंग के सन परिवार ने 3 आवासीय भवन भेंट किए। सुपरिवार को शताब्दियों तक समृद्धि की कामना। जियांगचेंग के झाओ परिवार ने 3 लग्जरी कारें भेंट की। सुपरिवार को अग्रणी बनने की कामना। जियांगचेंग के लिए परिवार ने 3 प्रतिष्ठित घड़ियां भेंट की। सुपरिवार को सदैव सुख और समृद्धि की कामना। जियांगचेंग के वांग परिवार ने 10 सोने की छड़ी परिवार को वित्तीय समृद्धि की कामना। जियांगचेंग के 4 जेड पत्थर भेंट किए। सुपरिवार को सुगमता और सफलता की कामना। ये परिवार एक सोने का ड्रैगन भेंट किया। सुपरिवार को 9 आसमानों में उड़ने की कामना। अरे, इतने सारे उपहार! हमारा सुपरिवार वाकई गौरवान्वित हो गया है। किंग एयर, जल्दी से सबको धन्यवाद दो। धन्यवाद सभी को।
सू किंग, तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। लिन परिवार का त्यागा हुआ एक बड़ी घड़ी भेंट करता हूं। सू परिवार को शुभकामनाएं। मृत्यु का सफर शुभ हो। क्या ये सु परिवार का दामाद नहीं है? कितनी हिम्मत है सु परिवार के उत्सव में उपद्रव करने की। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने नहीं गया, यहाँ क्या करने आया है? क्या अभी तक समझ में नहीं आया? आज हम तुम्हारे सू परिवार को, पूरे परिवार का अंतिम संस्कार करेंगे। दादी, तुम ठीक हो ना? लिन यांग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला नहीं। आज हमारे सुपरिवार का उत्सव है। तुम हमें श्राप देने के लिए घड़ी लेकर आए हो। मुझे लगता है तुम्हारे पंख बहुत मजबूत हो गए हैं। निकम्मा, सू किंग, तुमने उसे कैसे पाला है? इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुमने उसे अंदर आने दिया। तुम जल्दी से किसी को बुलाओ, जल्दी से किसी को बुलाओ और उसे बाहर फेंक जाओ। दो। क्या तुम्हें उपद्रव करने की लत लग गई है? तुमने मुझे दोपहर में कंपनी में शर्मिंदा किया। मैंने तुमसे तलाक ले लिया है, तुम फिर यहाँ उपद्रव करने आए हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपनी जगह सही करनी चाहिए। तुम सिर्फ हमारे सुपरिवार के पालतू कुत्ते हो। तुम सुपरिवार के उत्सव में क्या कर रहे हो? क्या यहाँ तुम्हारा कोई संबंध है? और यह टूटी हुई घड़ी, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? क्या सू किंग तुम अभी भी समझ नहीं पा रही हो? बस करो, मैं तुम्हारी इतनी बातें सुनना नहीं चाहता। अभी तुरंत इस बेकार चीज को यहाँ से बाहर फेंक दो, नहीं तो क्या तुम्हें यकीन है मैं अभी किसी को बुलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। सू किंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसा और ताकत है तो तुम कुछ भी कर सकती हो? बिल्कुल, मेरे पास पैसा है और मैं तुमसे बेहतर हूँ। मेरे पास ताकत है और मैं सबकी नजरों में हूँ। मेरे पास पैसा और ताकत है तो मैं तुम्हारी माँ को मरते हुए देख सकता हूँ। सू किंग, तुम्हारा चेहरा कितना बुरा है। अगर ऐसा है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होती है असली ताकत। लोंगडियन के 10 बड़े अधिकारी सभी इकट्ठे हो गए हैं। 3 मिनट में मौके पर पहुंच जाएंगे। जियांगचिंग सू परिवार को अंतिम यात्रा पर भेज दो। अरे लोंगडियन भी क्या है? 10 बड़े अधिकारी। लिन यांग, आखिर वह क्या बोल रहा है? लोंगडियन हमारे महान देश की सर्वोच्च शक्ति है और केवल किमदंती के ड्रैगन लॉर्ड को ये अधिकार है कि 10 बड़े अधिकारी इकट्ठे कर सके। लिन यांग कौन होता है? यहाँ बड़ी बातें करने वाला। सू किंग, तुम इस छोटे से प्यारे यहाँ क्यों रखे हो? हमारे सुपरिवार ने मुश्किल से एक रात की शोहरत पाई है। क्या तुम चाहते हो कि यह हमारे सुपरिवार का चेहरा बर्बाद कर दे? क्या तुम चाहते हो कि यह हमारे सुपरिवार का चेहरा बर्बाद कर दे? आखिरी बार पूछता हूँ, तू चला जा या नहीं जाएगा? क्या अब तू मुझे मारेगा? हाँ। सू किंग, मैं तुझे बताता हूं, तुझे भी अधिकार नहीं मुझे मारने का। तू अंधा है? यह थप्पड़ तौहीन करता है, अहंकारी है, मुंह बदसूरत है। यह थप्पड़ मैं तुझे बिना तालीम के मारता हूँ। 3 साल तक सताया। यह थप्पड़ मैं तुझे पछतावे के लिए मारता हूँ। तुम्हारे एहसान को याद करके मैंने तुम्हारे सुपरिवार को 3 साल, लेकिन इन 3 सालों में तुम्हारे सुपरिवार ने बार-बार मेरी बेइज्जती की। मैं तुम्हारे सुपरिवार को पूरी कीमत चुकाने दूंगा और तुम्हारे सभी सुपरिवार वालों को मेरी माँ की कब्र के साथ जाने दूंगा। विद्रोह। सुपरिवार दामाद मालिक को खाने की हिम्मत करता है। लोगों, उसके कुत्ते के पैर तोड़ दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। लोंग मंदिर के 10 उच्च अधिकारी सभी इकट्ठे हो गए हैं। निर्देश मांगते हैं। लोंग वांग, तू लोंग वांग है? महोदय, क्या आप गलतफहमी में हैं? लिन यांग, वह ड्रैगन किंग नहीं हो सकता। क्या आप मेरे बारे में सवाल उठा रहे हैं? नहीं तो चुप रहो, प्यारी। क्या ड्रैगन किंग की पहचान पर सवाल उठाने लायक है? महोदय, ड्रैगन किंग इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो वह हमारे सुपरिवार में क्यों आए? एक दामाद बनने के लिए। क्यों क्या आप लियू फेंग दिल में स्पष्ट नहीं है? पहले आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता थी। रोज मेरी माँ के पास जाते थे, रोते हुए मुझे वापस लाने के लिए मिन्नतें करता कि मैं आपके परिवार की इस बेशकीमती चीज से शादी करूं। मेरी माँ उस समय भ्रम में थी। इस शादी के लिए हाँ कह दिया और मुझे कम प्रोफाइल रहने के लिए कहा, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीने के लिए। हाँ, मैंने कम प्रोफाइल रखा, लेकिन आपके सुपरिवार ने क्या किया? आपके सुपरिवार ने रोज चीजों को और बढ़ा दिया, 1 इंच लेकर 1 मील ले लिया। अंत में मेरी माँ को जिंदा मार डाला। कैसे? क्या अब पछतावा हो रहा है? अरे यांगेर, वह सब गलतफहमी थी। माँ की बात सुनो। आज से हम सब एक परिवार की तरह अच्छे से रहेंगे। अरे बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको लियू फेंग बता दूं, कोई गलतफहमी नहीं है। माँ के आदेश पर मैंने आपके सुपरिवार को 3 साल सहा। 3 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आपके सुपरिवार को सबक सिखाऊंगा। बूढ़ी औरत, ठीक हो ना? मेरे पास नहीं है। लिन यांग, तुम्हें क्या हुआ है? बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, इंसान बिना शिष्टाचार के तो खड़ा नहीं हो सकता, काम बिना शिष्टाचार के तो पूरा नहीं हो सकता। तुम देखो, आज यहाँ बैठे हर व्यक्ति कौन नहीं है जो पढ़ा लिखा और सभ्य ना हो। तुम हाथ उठाते हो, ये कैसा व्यवहार है? तुम बिल्कुल असभ्य हो। ससुर जी,
क्या आप मुझे काम करना सिखा रहे हैं? मैं तुम्हें काम करना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें इंसान बनना सिखा रहा हूँ। तुम इस तरह से नहीं चल सकते। अभी तुम सफल हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें नुकसान होगा। यांग एयर, तुम्हारे पिता तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम जवान हो, बहुत गुस्से में हो। आज की बात असल में हमारे सुपरिवार का मामला है। तुम इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? सबको हंसी का पात्र बना रहे हो। तुम लोग बहुत बोलने वाले हो। जब मैं नीचे था, तुम लोगों ने मुझे जानवर से भी बदतर कहा। जब मैं सफल हुआ, तुम लोगों ने मुझे अच्छे से बोलने को कहा। तुम लोग इतने दोहरे मापदंड क्यों हो? हम दोहरे मापदंड नहीं हैं। हम बड़े होकर तुम्हें समझा रहे हैं। बड़े? क्या तुम सच में सोचते हो बड़े होने के नाम पर कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल। माँ, तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ इंसान ही बड़े कहलाने के काबिल होते हैं। आप कुछ बुजुर्ग लोग मेरे सामने शोर मचाने की क्या हिम्मत करते हैं? ये लिन यांग पागल हो गया है। यहाँ तक कि बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा। धीरे बोलो, ध्यान रखो, वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। चलो चलो चलो। माँ, तुम ठीक हो ना? अरे मेरी कमर, अरे। सुकिंग, तुम अभी भी क्या खड़े हो? इन 3 सालों में तुमने उसे सबसे ज्यादा डांटा है। जल्दी से उससे माफी मांगो। क्या तुम सचमुच देख रहे हो? मेरे सुपरिवार का विनाश। जल्दी जल्दी जल्दी। पति, मुझे क्या कहा? पति, क्या कहा? पति। क्या कहा? लिन साहब। नहीं लिन भाई, मुझे पता है कि पहले मैं गलत थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मुझे तुम्हारे साथ अच्छा बनने दो, ठीक है ना? सुकिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी बहुत हास्यास्पद लग रही हो? मैं क्या हास्यास्पद हूँ? यह तुम हो जो मुझे कुछ भी नहीं बताते। अगर तुमने मुझे पहले ही अपनी पहचान बता दी होती तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। पहचान? पद? तो क्या यही तुम्हारा मानक है किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने का? क्या अगर मैं उच्च पद पर होता तो तुम मेरी हर बात मानती? मैं एक प्यारा सा बच्चा हूँ, तुमने मुझे बुरी तरह से कुचल दिया। मैं तुम आज दोपहर तलाक के समय तुम्हारा क्या चेहरा था? तुम्हारा क्या चेहरा है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है। सुकिंग, मैं तुमसे 3 साल से शादीशुदा हूँ। तुम असल में कैसे हो मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ। तुम सिर्फ गरीबों को नीचा दिखाने वाली, स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाली महिला हो। तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। तुम सिर्फ अपने छोटे से सफलता का फायदा उठा रही हो। थोड़ी सी उपलब्धि और तुमने सबको नीचा समझना शुरू कर दिया। किसी को इंसान नहीं समझती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुकिंग, तुम गलत हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारी ये सफलताएं मैंने दी हैं। तुम्हारी ये उपलब्धियां भी मैंने दी हैं। अगर मैं लिन यांग नहीं होता तो तुम सुकिंग क्या होती? ठीक है, मैं समझ गया। माफ करना, पिछले 3 साल मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। क्या मैं अब तुम्हें सही कर सकता हूँ? तुम मुझे क्या दोगे? शादी के 3 साल मैंने तुम्हें खुद को छूने नहीं दिया। आज रात मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। तुम्हारी असली औरत बन जाऊंगी, ठीक है? सुकिंग, अब तक तुम खुद को इतना महत्वपूर्ण समझती हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं? लिन यांग, क्या हमारे बीच कोई संभावना नहीं है? कोई आओ, आज से सू के साथ सभी सहयोग बंद कर दें। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि सू परिवार के सभी लोग मेरी माँ की कब्र के सामने 1 लाख बार सिर झुकाएं। एक भी कम हो, तुरंत मार डाला जाए। हाँ, सुपरिवार खत्म हो गया। अभी भी क्यों नहीं कर रहे? अरे लिन यांग, लिन सर, मैं सुपरिवार का नहीं हूँ। छोड़ दो लिन यांग। लिन यांग, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। लिन यांग। पति, दामाद, हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों रुके हो? क्या सुपरिवार के साथ मरने का इंतजार कर रहे हो? नहीं नहीं। जी क्यों? इन 3 सालों में ड्रैगन पैलेस कैसा रहा? ड्रैगन किंग, आपके गायब होने के इन 3 सालों में ड्रैगन पैलेस सब ठीक है और मैंने पता लगा लिया है उस घटना की सच्चाई। सच्चाई? हाँ, मैंने पता लगाया कि उस समय आपको लिन परिवार से निकाल दिया गया था किसी के षड्यंत्र के कारण। क्या? उस समय आप प्रतिभाशाली पुत्र थे और लिन परिवार के पहले उत्तराधिकारी, लेकिन लिन परिवार के दूसरे पुत्र लिन हाइचाओ आपसे ईर्ष्या करता था। लिन परिवार के व्यापारिक रहस्य चुराकर सीधे इंपीरियल कैपिटल के 4 बड़े परिवारों को बेच दिया। इससे लिन परिवार को 1 ट्रिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ। उसने इसकी जिम्मेदारी आप पर डाल दी। लिन जी आप पर बहुत नाराज हुए, इसलिए उन्होंने आपको और आपकी मां को लिन परिवार से निकाल दिया। इतना ही नहीं, जब आपको लिन परिवार से निकाला गया, लिन हाइचाओ ने 4 बड़े परिवारों के साथ मिलकर लिन परिवार के व्यापारिक रहस्यों को बेचना जारी रखा, जिससे लिन परिवार का पतन हो गया। अब लिन जी की बीमारी से मृत्यु हो गई है। लिन परिवार का हजारों करोड़ 4 बड़े परिवारों द्वारा बांट लिया गया है। अब लिन परिवार का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय डिजिटल सिटी का टियानली होटल 4 बड़े परिवारों द्वारा जबरन हथिया लिया गया है। उन्होंने इसका पुनर्निर्माण किया है और कल आधिकारिक उद्घाटन समारोह आयोजित करने वाले अरे हैं। लिन हाइचाओ,
तुमने अपने मालिक को धोखा देकर हमारे परिवार का हजारों करोड़ का धन बर्बाद कर दिया। मुझे और मेरी माँ को जियांगचेंग में भटकने के लिए छोड़ दिया। जब मुझे सच्चाई पता चल गई है तो तुम्हारी मौत का समय आ गया है। ड्रैगन किंग, 4 बड़े परिवार और लिन हाइचाओ ने मिलकर आपको नुकसान पहुंचाया है। कृपया मुझे अपने लोगों के साथ 4 बड़े परिवारों को नष्ट करने की अनुमति दें और अपराधियों को गिरफ्तार करें। नहीं, बदला मैं खुद लूंगा। आप अपने लोगों को डिजिटल सिटी भेजें, मेरे निर्देशों का पालन करें और सही समय पर जी, कार्रवाई करें। और हाँ ड्रैगन किंग, अब आप वापस आ गए हैं। यह ड्रैगन किंग ब्लैक कार्ड आपको वापस मिल जाना चाहिए। 5 साल हो गए। डिजिटल सिटी, मैं वापस आ गया हूँ। तुम आ गए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज टियानली होटल का उद्घाटन समारोह है। यहाँ आने वाले सभी शहर के सबसे बड़े लोग हैं। थोड़ी देर बाद हम अंदर चलेंगे, साथ में घूमेंगे। तुम्हें कैसा लगता है? नहीं धन्यवाद, मैं सिर्फ अपने पिता की ओर से यहाँ आया हूँ। किंग याओ, यह तुम्हारी गलती है। हम सब सहपाठी हैं और सभी राजधानी के प्रतिष्ठित परिवारों से हैं। हालांकि अभी परिवार हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पहले से कुछ लोगों से जुड़ना कभी गलत नहीं होता। हाँ किंग याओ, तुम यून परिवार की बेटी हो। तुम्हें निश्चित रूप से राजधानी के उच्च वर्ग में रहना होगा और हमारे परिवारों में शादी भी होगी। अभी साथ में आना, इसमें क्या गलत है? हुआंग माओ, तुम खुद ही कुछ मत सोचो। मेरे परिवार ने कब तुमसे शादी करने की बात कही है? तुम वाह, अरे देखो, यह किस राजकुमार की गाड़ी है, कितनी शानदार है। श्रीमान नमस्ते। अरे वाह, आपकी गाड़ी बहुत सुंदर है। मैं आपकी गाड़ी पार्क कर दूंगा। नहीं, तुम्हें दे दो। शुक्रिया श्रीमान। लिन यांग, किंग याओ, लिन यांग, किंग याओ, लिन यांग, तुम मुझसे कब शादी करोगे? अंदाजा लगाओ। मैं अंदाजा लगाता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे। ठीक है। लिन यांग, ये 5 साल तुम कहाँ थे? तुमने कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करोगे। मैंने 5 साल तक तुम्हारा तुम्हें इंतजार पता किया। है, मैं अरे, ये तो लिन परिवार का त्यागा हुआ बेटा है। परिवार से निकाल दिया गया, 5 साल भागने के बाद वापस आ गया। हम क्या त्यागा हुआ बेटा? त्यागा हुआ बेटा तो कम से कम एक बेटा होता है। लिन परिवार तो अब नहीं रहा। अरे, ये होटल पहले लिन परिवार का था ना, अब तो नाम और मालिक बदल चुका है। हुआंग माओ, शियाजू, हम सब तो साथ में पढ़े हैं। इतनी कड़वी बातें कहने की क्या जरूरत है? सहपाठी किंग याओ, हम सब नोबल स्कूल में पढ़े हैं। सिर्फ नोबल ही मेरे हुआंग माओ के सहपाठी हो सकते हैं। अब ये लिन्यांग क्या है? एक बेघर कुत्ता। अगर मैं तुम होता तो अब मुंह बंद कर लेता। अरे रे रे, इन सालों में नहीं मिले। गुस्सा तो बहुत बढ़ गया है। लिन्यांग, तुम मुझे बताओ, तुमने ये लग्जरी कार किराए पर ली, इतनी दूर से चला कर आए हो, क्या करने आए हो? टियानली होटल मेरे लिन परिवार की संपत्ति है। आज फिर से खुल रहा है। मैं यहाँ समारोह में शामिल होने आया हूँ। समारोह में शामिल। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम अंदर जा सकते हो, तुम समारोह में शामिल हो। अरे देखा, इस मीटिंग में आओ, पर पहले अपनी संपत्ति दिखानी पड़ेगी। लिन्यांग, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है? संपत्ति दिखाना है बस, मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे लिन्यांग, तुम्हारी बड़ी बातें हैं। तुम्हें पता है प्रवेश की शर्त क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, कम से कम 1 करोड़। यह सुरक्षा है कुछ गरीबों के लिए। एक्साएजू, तुम इतने कठोर क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं, मंडली अलग हो गई है, मैं उसके साथ नरमी से क्यों बोलूं? तुम लिन यांग, तुम कई सालों से क्योटो वापस नहीं आए हो। यहाँ की स्थिति से अनजान हो। तुम मेरे साथ अंदर आओ, हम साथ में। किंग याओ, तुम उसे अंदर क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बातें तुम्हारी मतलब नहीं। तुम किंग याओ, जरूरत नहीं। आज का यह आयोजन मैं न केवल अंदर जाऊंगा बल्कि कुछ लोगों को रोने पर मजबूर कर दूंगा। देखो उसकी बातें, ये सचमुच उसके लिन परिवार की संपत्ति है। ठीक है, उसके साथ समय बर्बाद मत करो। समारोह शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। लिन यांग, तुम सच में कर सकते हो। नमस्ते महोदय, कृपया पहले अपनी संपत्ति दिखाएं। महोदय अंदर आइए। महोदय अंदर आइए। ये यून परिवार की बेटी है। किंग याओ वाकई अमीर है। लिन्यांग, तुम अभी भी क्या इंतजार कर रहे हो? क्या तुम डर गए हो? चारों परिवारों के तरीके काफी रंगीन हैं। चलो जांच करते हैं।
महोदय, यह तो बैंक कार्ड नहीं है। लिन यांग, कहीं तुमने सुपरमार्केट का शॉपिंग कार्ड तो नहीं ले लिया? यहाँ बेकार की चीजें मत लाओ। शायद यह किसी ग्रामीण सहकारी समिति का कार्ड है। दूसरे लोग इसे नहीं पहचानते। तुम बस जांच करो, बाकी बातें मत क्या करो। सच में? ठीक है। महोदय, कृपया प्रतीक्षा करें। अच्छी बात है लिन यांग, तुमने सच में एक शॉपिंग कार्ड ले लिया। लिन यांग, इस सुपरमार्केट कार्ड की बैलेंस जांच नहीं की जा सकती। बस कुछ साल नहीं मिले। तुम जैसे लिन परिवार के बड़े बेटे कैसे इतना अज्ञानी हो गए? लिन यांग, तुम्हारी मशीन ठीक नहीं है, एक बेहतर मशीन लाओ। महोदय, हमारे पास ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं कहता हूँ बदलो। मैं कह रहा हूँ लिन यांग, अगर जांच नहीं कर सकते तो न करो। यहाँ बेकार में गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, सही कहा। खुद में क्षमता नहीं और कर्मचारियों को परेशान कर रहे हो। बहुत हास्यास्पद है। किंग याओ, चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी शुरू होने वाला है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो चलें। महोदय, मशीन बदल दी गई है। 2 ट्रिलियन। यह तो ड्रैगन पैटर्न ब्लैक कार्ड है। तुम हो ड्रैगन किंग। मिस्टर लिन, माफ कीजिएगा, कृपया अंदर आइए। लिन साहब का अनावरण समारोह अभी शुरू होने वाला है। क्या मुझे आपका नाम पहले बता देना चाहिए? अनावरण समारोह। हाँ लिन साहब, आज 4 प्रमुख परिवारों का तियानली होटल में बैठक है, जिसमें एक डिजाइनर को खास तौर पर एक प्लाक बनाने के लिए रखा गया है। जल्द ही अनावरण समारोह शुरू होने वाला है। आपकी प्रतिष्ठा बड़ी है, आपको शामिल होना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी शामिल होना चाहिए और मुझे 4 पुराने जानवरों थोड़ा आश्चर्य देना है। ठीक है मित्रों और सहयोगियों, आज हम 4 परिवार प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित करके समारोह कर रहे हैं। कृपया आप सब एक महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बने। 100 वर्षों की तियानली की महिमा नई छवि के साथ पुनर्जीवित। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर तियानली के विशाल समारोह का जश्न मनाएं। तियानली होटल का पुनः उद्घाटन। दोस्तों, सब जानते हैं तियानली होटल सीधे राजधानी लिन परिवार के हाथों में है। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा 100 साल पुराना होटल उनके पास इतना खराब चलाया है कि अस्वीकार्य और बदशक्ल हो गया है। सौभाग्य से लिन परिवार हमारे 4 परिवारों ने मिलकर नष्ट कर दिया है। इससे आगे राजधानी में लिन परिवार का दुष्प्रभाव कभी नहीं रहेगा। तियानली का स्वर्ण नाम आगे चलकर फिर से प्रसिद्ध होगा। बढ़िया तियानली का विशाल समारोह। छोटे मोटे झगड़े बेकार की बातें। तियानली समारोह। तियानली। लिन परिवार के वंशज अभी भी जीवित हैं। कौन साहस करेगा गलत बातें कहने? लिन परिवार को नष्ट करना। लिन लिनयांग, ये वो कैसे अंदर आया? क्या ये पागल हो गया है? 4 प्रमुख परिवारों के नाम पर उसने धांसा मारा। लिनयांग, तू 5 साल तक भागा हुआ लिन परिवार का बचा हुआ अभी भी लौट आया है। मैंने राजधानी का अभिमानी रूप देखा। मैं क्यों नहीं लौट सकता? बल्कि तुम लोग एक साथ मिलकर भेड़िया और मेरे लिन परिवार का अपमान, यहाँ पार्टी करने की हिम्मत भी की। मैं तुम्हें बता दूं, यह जगह हमेशा से लिन की है। लिनयांग ने पूरी तरह से जान दे दी है। खत्म हो गया। लिनयांग आसमान को फाड़ने वाला है। लिनयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने मारने की? विद्रोह, आसमान में विद्रोह। आज तुम्हें जरूर 3। क्या अब भी न्याय है? क्या अब भी कानून है? कोई आओ, इस छोटे से प्यारे को 3 करो, उसे 3 करो। मैं सलाह देता हूं कि तुम और सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारने आया हूं? तो फिर तुम और क्या चाहते हो? तुम लोगों ने मिलकर मेरे लिन परिवार को नष्ट कर दिया। हालांकि मैं 5 साल से दूर था। लेकिन मेरे शरीर में अभी भी लिन का खून बहता है। अगर ऐसा तो तुमने लिन परिवार पर जो भयंकर अपराध किए हैं, आज मैं उनका हिसाब चुकाऊंगा। 5 साल से भटकता हुआ एक त्यागा हुआ बच्चा, तुम्हारे पास क्या ताकत है हमारे सामने चिल्लाने की? कोई आओ, इस छोटे से प्यारे को मार डालो। ये लड़का इतना ताकतवर कैसे? नहीं, मैं तुरंत जाओ परिवार के गुरु को बुलाता हूं। आज इस खतरनाक को बख्शा नहीं जा सकता। रुको जाओ सर, तुम इस लड़के के जाल में मत फंसो, वो हमें फंसा रहा है। झंग भाई, तुम्हारा ये क्या मतलब है? ये आदमी जब से अंदर आया है बहुत ही घमंडी बना हुआ है, बस बोलता जा रहा है कि हम 4 परिवारों ने उसके लिन परिवार की संपत्ति हड़प ली है। ये आरोप तो बिल्कुल सच्चा है।
अब तुम जाओ और झाओ परिवार के गुरु को बुलाओ और इस मामले को पूरी तरह से बड़ा कर दो। क्या ये उसकी बात को सच नहीं साबित कर देगा? क्या ये उसकी बात को सच नहीं साबित कर देगा? तुम्हारी बात सही है। हम चारों परिवारों ने तियांगली होटल खरीदा है। ये तो पूरी तरह से साफ सुथरा है, कानूनी और नियमित। लेकिन उसकी जुबान पर हम लुटेरे कैसे बन गए? हाँ, साफ सुथरा। अब तुम लोग अपने फोन निकालो, आज के समाचार देखो और फिर मुझे बताओ कि साफ सुथरा क्या होता है। फोन। ताजा खबर। दिजिंग के चारों परिवारों से एक कांड सामने आया है। संदेह है कि उन्होंने अवैध तरीके अपनाए हैं। लिन परिवार को तियांगली होटल के शेयर ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया है। तो तियांगली होटल इस तरह से आया है। अचरज नहीं कि लिन परिवार एक रात में ढह गया। असल में इसके पीछे कुछ और कहानी है। ये बात कैसे सामने आ गई? अगर तुम कुछ करोगे तो लोग जान जाएंगे। तुम चारों प्यारे, अब क्या कहना चाहते हो? बदमाश, तुम चुप रहो। कहावत है, व्यापार युद्ध की तरह है। अगर हमने कुछ छोटे मोटे तरीके अपनाए हैं, तुम्हारे लिन परिवार की संपत्ति हड़प ली तो क्या हुआ? तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम हूँ पूरे दिजिंग में कौन नहीं जानता, हम चारों परिवार ही आसमान हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं। किसी की हिम्मत है कि हमारे खिलाफ बोले? क्या तुम्हारी कोई आपत्ति है? हूँ तो क्या तुम्हारी कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, जाओ। ये हम आप पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं? मेरे पास है। बाजार में धोखाधड़ी और बुराई से भरा हुआ बड़ा घोटाला उजागर हुआ और फिर भी शर्म नहीं आई। आप ऐसा कर रहे हैं? क्या यह सचमुच दुनिया में न्याय नहीं है? क्या कोई कानून नहीं है? दोस्तों, अगर आप आज चुप रहते हैं, अगर लिन परिवार के लिए न्याय नहीं करते हैं, तो अगला लिन परिवार आप होंगे। क्या आपने वाकई सोच समझकर फैसला किया है? चुप रहो। ये लड़की कहां से आई है? मेरी बात को खारिज कर रही है। क्या आप लिन यांग के साथ खड़े होना चाहते हैं? हाँ, मैं दीजिंग के यून परिवार से हूँ। लिन यांग के साथ मिलकर चलूंगा। किंग याओ, आज आप दीजिंग के सभी परिवारों के खिलाफ खड़े हैं, अकेले मेरा समर्थन कर रहे हैं। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बदले में पुराने वादे को पूरा करूंगा। मैं लिन यांग न केवल आपसे शादी करूंगा, बल्कि आपको बनाऊंगा पूरे दीजिंग की सबसे चमकदार रानी। लिन यांग, आप इतने विनम्र हैं। यह हमारे बीच दूरी बना रहा है। मुझे आपके साथ खड़े होना चाहिए। इसके अलावा क्या? दो नौजवान यहां प्यार की बातें कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये कहां है? सब मरने के कगार पर है और यहां प्यार दिखा रहे हैं। क्या आप दुखी प्रेमी बनना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि मरने के कगार पर आप हैं। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। लिन परिवार की सभी संपत्ति वापस कर दें और मुझे लिन हाइचाओ का पता बताएं, नहीं तो मेरी बेरहमी के लिए तैयार रहें। मजाक। लिन यांग, क्या आप मुझे धमका रहे हैं? हाँ, मैं आपको धमका रहा हूँ। तुम एक बदमाश हो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे धमकाने के लिए क्या लाए हो? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। दीजिंग में हमारे 4 बड़े परिवारों से ऐसी बात करने की हिम्मत? बदमाश, तुम पहले हो। और क्या कह रहे हो? मेरी बेरुखी पर मत रोना। तो फिर बेरुखी दिखाओ, हमें देखने दो। ठीक है। अरे जी की मौजूद हूँ। मेरा आदेश सुनो। 2 मिनट में 4 बड़े परिवारों को उड़ा दो। ठीक है, मौका दिया था। चूंकि तुमने मुझे बेरुखी मांगी तो बाद में रोना मत। सन भाई, क्या मैंने सही सुना? ये लड़का क्या कह रहा है? हमारे 4 बड़े परिवारों को उड़ाने की बात कर रहा है। मैं भी सोच रहा था कि क्या मैंने सही सुना। नहीं लिन यांग, तुमने अभी जो उड़ाने की बात कही उसका मतलब क्या है? शब्दों का सीधा मतलब समझ में नहीं आता। ठीक है, शाबाश, सीधा मतलब। अरे लिन यांग, तुम तो बड़े मूर्ख हो। क्या तुम्हें पता है हमारे 4 बड़े परिवारों की संपत्ति कितनी है? तुम हमारे 4 बड़े परिवारों को कैसे उड़ाओगे? अज्ञानी बच्चा बकवास कर रहा है। हमारे 4 बड़े परिवारों की संपत्ति 10 खरब से अधिक है। वॉल स्ट्रीट के बड़े समूह भी हमारे 4 बड़े परिवारों को उड़ाने की बात नहीं करते। तुम यहाँ क्या मजाक कर रहे हो? होगा या नहीं? 10 सेकंड में सब साफ हो जाएगा। 10 सेकंड? 10 सेकंड में क्या होगा? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। 5 क्या? मैं अभी तुम्हारी जीभ निकाल दूंगा। अभी भी बकवास कर रहे हो। आओ, मुझे दे दो। ये सिस, क्या बात है? ये है। वांग की सामान्य घटना अच्छी नहीं है। आप घबराहट में क्या कर रहे हैं? बाहर क्या हो रहा है? 4 कंपनियों के घर में आग लगी। क्या? कंपनी का क्या मतलब है?
आपने मेरे शब्दों को स्पष्ट किया। कंपनी का निर्माण फट गया, कुछ भी नहीं बचा, तला हुआ। यह कैसे संभव है? इसका क्या मतलब है? मेरी कंपनी के अंदर इतने सारे गुण हैं, पूरी तरह से कंपनी की इमारत पर बमबारी हुई। कौन सी अन्य संपत्ति? 4 बड़े परिवार एक साथ दिवालिया। लियांग, सब कुछ है, आपने ये सब किया। यह सही है, मैंने कहा उड़कर। क्या कोई समस्या है? तब तुमने कहा नहीं। शारीरिक बिस्टिंग या और? असंभव। सिवाय ड्रैगन राजा सर्वोच्च शाही राजधानी भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इतनी बड़ी टोकरी चलो। क्या कोई संभावना है? मैं ड्रैगन राजा हूं, यह कैसे संभव है? बेरंग। ड्रैगन किंग, चारों परिवारों को नष्ट कर दिया गया है। कृपया संकेत दें। आप वास्तव में ड्रैगन किंग हैं। लॉर्ड कइन, वो लियांग वास्तव में ड्रैगन किंग। तुम मुझसे पूछ रहे हो, अभी भी ड्रैगन किंग पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आप पर सवाल कैसे उठा सकता हूं? बस ये बदलाव बहुत तेज और अचानक है। वो 5 साल पहले लिन परिवार का त्यागा हुआ बेटा नहीं था क्या? 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे ड्रैगन पैलेस बनाना, जैसे उत्तर सीमा पर युद्ध करना, या फिर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना, ड्रैगन किंग की उपाधि पाना। लिन यांग, मैंने सोचा नहीं था ये 5 साल तुम गायब थे, उत्तर सीमा पर गए थे। तुमने बहुत कठिनाइयां झेली होंगी। मैंने भी सोचा नहीं था। ये 5 साल तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने और भी नहीं सोचा था। मैं सिर्फ 5 साल के लिए गया था और कोई मेरे लिन परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन किंग महाराज, अभी जो हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। लिन महाराज, पहले सब मेरी गलती थी। मेरी जुबान खराब थी, मेरी आंखें अंधी थी, मैं असली ड्रैगन को पहचान नहीं पाया। दूर हो जाओ। वो लिन महाराज, अभी ये सब इस लड़के ने हमें भड़काया था, वरना हम आपका इतना अपमान नहीं करते। ड्रैगन किंग महाराज, अभी सब मजाक था। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया। मजाक? मेरे पास मजाक करने का समय नहीं है। तुम लोगों के साथ मजाक तो करने का। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या करोगे? मेरी लिन यांग की पूरी जिंदगी में उपकार का बदला उपकार और दुश्मनी का बदला दुश्मनी। तुम चारों ने मेरे लिन वंश को मार डाला, आज खून की भरपाई चाहिए। वफादार राजा साहब, देखिए मेरी इस उम्र को, ऊपर बूढ़े नीचे बच्चे, और आपने मेरी कंपनी भी उड़ा दी। कृपया मुझे जीवन का मार्ग दिखाएं। लिन साहब, हम लोग कल तक जरूर लिन परिवार का सारा माल वापस कर देंगे। नम्र विनती है, हमें जीवन का मार्ग प्रदान करें। लिन साहब, हम फिर कभी नहीं कहेंगे कि हम 4 प्रमुख परिवार हैं। हम तो 4 बूढ़े कुत्ते हैं। हाँ, हम आपके सबसे वफादार कुत्ते हैं। अरे देखिए, अरे आगे चलकर हम आपके साथ हर जगह होंगे, हर काम के लिए तैयार हैं। हाँ, माफ कीजिए, मेरे पास सबसे ज्यादा कुत्ते हैं, खासकर वो जो बिना सोचे समझे भौंकते हैं। लिन भाई, मैं आज बाहर अंधा था, मुझे आप पर भौंकना नहीं चाहिए था। आप इस बात को देखें कि हमने स्कूल में एक साथ पढ़ाई की है, तो आप मुझसे इस पर नाराज ना हो। हाँ हाँ हाँ, लिन यांग, हम सब तो छोटी उम्र से ही सहपाठी हैं। यह बात तो हम पर नहीं डाली जा सकती। मैंने तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? और तुम लोग, अगर तुम समझदारी से काम लो, लिन परिवार की संपत्ति वापस कर दो। तुम्हारी कंपनी को बम से उड़ा दिया गया है, तुम चारों की जान बख्श दी जाए, यह भी मुमकिन है। लेकिन क्या ड्रैगन लॉर्ड, आप बस आदेश दे, आप बस आदेश दे, हम तुरंत करेंगे। लेकिन मेरे लिन परिवार का सफाया हो गया। तुम चारों सिर्फ सहयोगी हो, मुख्य दोषी लिन हैचाओ है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, लिन हैचाओ का पता बताओ, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। ड्रैगन लॉर्ड, ये बात है, ये कहने में लंबा समय लगेगा। तो संक्षेप में बताओ। लिन हैचाओ ने ड्रैगन लॉर्ड को बुलाया है। क्या? मेरे अलावा और भी ड्रैगन लॉर्ड है। सन बैलाओ, ड्रैगन लॉर्ड तुम्हारे सामने है, तुम बेहतर होगा कि साफ साफ बताओ। मैं बताता हूँ, कई साल पहले की बात है। लिन हैचाओ ने अपने परिवार को धोखा दिया। हालांकि मैं उसके साथ कुछ सहयोग भी करता था, लेकिन हम दिल से उसे नहीं पसंद करते थे। लेकिन लिन परिवार के नष्ट होने के बाद वो हमेशा अपना सिर खपाता रहा। वो हमारे
इस सर्कल में शामिल होना चाहता था। तुम कहते हो वो हमेशा चाहता था हमारे सर्कल में शामिल होना, लेकिन हमने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। शायद उसे इसका एहसास हो गया। कुछ महीने पहले उसने अचानक हमसे कहा कि उसने किसी सर्वोच्च ड्रैगन किंग से संपर्क किया है। लिन महोदय, जब उसने ये बात कही हमें शुरू से ही विश्वास नहीं हुआ। उसने जोर देकर कहा कि वो ड्रैगन किंग को जानता है और हमें उससे मिलवाएगा। तब हमने सोचा भी नहीं था कि 5 साल बाद आपके नाम का कोई नकली उपयोग करेगा। झांग लाओकाई, लिन हाइचाओ और वह नकली ड्रैगन किंग अभी कहाँ हैं? सूचना लिन महोदय, मैंने सुना है वो नकली ड्रैगन किंग विदेश में छुट्टियां मना रहा है, लेकिन कल लिन हाइचाओ उसे वापस देश ले आएगा और हम चारों से यूनाई पैवेलियन में भोजन करेगा। क्या मैं व्यवस्था करूं कि आप व्यक्तिगत रूप से मिलें? महोदय, यह व्यक्ति बहुत बड़ा धृष्ट है, आपकी नकल करने की हिम्मत करता है। क्या मैं अपने लोगों के साथ उसे हवाई अड्डे पर रोकूं और वहीं समाप्त कर दूं? जरूरत नहीं। कल मैं लिन हाइचाओ से अपना हिसाब चुकाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और उस नकली ड्रैगन किंग से मिलूंगा, देखूंगा कि वह कौन है। और तुम चारों, जब मैं लिन हाइचाओ का काम खत्म कर लूंगा फिर तुमसे हिसाब लूंगा। धन्यवाद ड्रैगन किंग। किंग याओ, चलो चलते हैं। लिन हाइचाओ को आने में और कितना समय लगेगा? ड्रैगन किंग, वह पहले से ही नीचे है। मेरे आदेश के बिना कोई कदम नहीं उठाना। जी। तुम दोनों आज बोलने और करने में सावधान रहना। आज मैं न केवल ड्रैगन किंग को बुलाया है, चारों बड़े बॉस भी मौजूद होंगे। अगर तुमने किसी को भी नाराज किया मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जी, पहले जाकर जगह देखो, जल्दी जल्दी तैयारी करो, जल्दी जाओ। लिन यांग, क्या? मुझे देखकर तुम हैरान हो? नहीं, क्या तुम सु परिवार में दामाद नहीं बने थे? सुपरिवार का दामाद लिन हाइचाओ, लगता है तुम्हारी जानकारी कई संस्करण पीछे है। दामाद बस अतीत है। ड्रैगन किंग वापस आ गया है और अब हिसाब लेने का समय है। हिसाब? लिन यांग, तुम असल में क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कुछ लोगों को अंदर से पता होना चाहिए। ओह, मैं समझ गया, तुम्हारी माँ मर गई है ना? लिन यांग, मैं समझ गया। तुम और तुम्हारी माँ कराची में भटकते हुए दुखी जीवन बिताना, फिर तुम्हारी माँ चल बसी। अब तुम दुखी होकर लिन परिवार के पास वापस आए हो। क्या तुम अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए आए हो, है ना? बात तो आसान है। पहले हम भाई थे ना, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। लो 10,000। क्या ये काफी है? काफी है या नहीं? बोलो, काफी है या नहीं? लो लो लो। 20,000, 30,000, 40,000। काफी है या नहीं? लिन हाइचाओ, तुम क्या तुम सोचते हो तुम बहुत मजाकिया हो? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। क्या तुम सच में सोचते हो? मुझे नहीं पता यह पैसा तुम्हें कहाँ से मिला। तुम्हें पता चल गया तो क्या हुआ? ये पैसा तुम्हारे लिन परिवार को बेचकर मिला है। हाँ, वही जो तुम्हारे पिता ने चलाया था, लिन समूह। मैंने उसे पूरा बेच दिया। मैंने तुम्हारा लिन परिवार बेचकर 1 करोड़ कमा लिया है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें सब बता दिया। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? गुस्सा आ रहा है ना? लिन हाइचाओ, तुम भी तो लिन परिवार के हो। तुम अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें परिणामों का डर नहीं है? क्या परिणाम? क्या तुम्हारे लिन परिवार के मरे हुए जमीन के नीचे से वापस आ सकते हैं? मुझे ढूंढने निकलो, या फिर तुम ये दामाद मुझसे बदला लेने आया है। हाँ, यह मैं हूँ, सुपरिवार का दामाद। तुमसे बदला लेने आया हूँ। लिन यांग, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तुम खत्म हो। लिन हाइचाओ, लगता है तुम भी कुछ खास नहीं हो। मैंने तुम्हें बुलाया था खाने के लिए नहीं। आगे बढ़ो, पास मत आना। लिन यांग, अगर आज तुमने हिम्मत की मेरी बात तोड़ने की, मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जीने दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। लिन यांग, तुम खत्म हो। मैं सुनना चाहता हूं आज मैं कैसे खत्म होने वाला हूं। लिन यांग, तुम सोचते हो कि मैं दीजिंग में इतने सालों से रह रहा हूं और अभी भी लिन परिवार का वो सीमांत व्यक्ति हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, अब मेरे पास पीठ है। पीठ? 4 बड़े परिवार? वे कुछ पुराने कुत्ते हैं। 4 बड़े परिवार कुछ नहीं है। मैंने आज बुलाया है सर्वोच्च ड्रैगन किंग को। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं ड्रैगन किंग कौन है। कौन मेरा नाम ले रहा है? ड्रैगन किंग महाराज, आखिरकार आप आ गए। यहाँ सब अस्त व्यस्त है। क्या हुआ है? ड्रैगन किंग महाराज, आपको मेरी मदद करनी होगी इस बुराई से बाहर निकलने। मैं यहाँ आया था आपके लिए भोज की व्यवस्था। नतीजा, मेरा ये देहाती चचेरा भाई वो मुझसे पैसे मांगने के अलावा मेरी बाह भी तोड़ दी।
हमारी दोस्ती जान की बाजी लगाकर बनी है। आपको जरूर किसी को भेजकर उसे सबक सिखाना चाहिए। चुप रहो लिन हाईचाओ, तुमने इतनी दूर से मुझे बुलाया है क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप? इसके अलावा मैं जगत के राजा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ देश और जनता पर होना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद से अन्य लोगों पर अत्याचार कैसे कर सकता हूं? नियमों को तोड़ना होगा। नहीं, ये फान महोदय, आपने मुझे गलत समझा है। ये फान महोदय, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी मदद से लोगों पर अत्याचार करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें बुराई को जड़ से मिटाने में। चिकनी चुपड़ी बातें, बुराई को जड़ से मिटाना, क्या ये एक ही बात नहीं? लेकिन तुम्हारी ये घड़ी वाकई बहुत अच्छी है। मैंने अभी सोचा है, ये आदमी वाकई बहुत बड़ा दुष्ट है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लिन हाईचाओ, क्या यही है वह राजा जिसे तुमने बुलाया था? तुम्हारी एक घटिया घड़ी लेकर तुरंत मुंह मोड़ लेता है। चुप रहो, मैं चारों समुद्रों में घूमता हूँ, मेरी आंखों में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं जैसे अमीर घर के दुष्ट लड़के यहाँ बाजार में उत्पात मचाते हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम इतनी बातें मत करो, वह घड़ी ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की है। मैं अभी तुरंत आपको 1 करोड़ भेजता हूँ। आप मेरी मदद से लिन हाईचाओ को खत्म कर दें। उसकी दूसरी बाह कैसा रहेगा? ये संभव नहीं है। इसके अलावा मेरे मन में खुद ही सही और गलत का फैसला है। लिन हाईचाओ के बारे में बात करें, वो मेरा सालों का करीबी दोस्त है। हम एक ही पिता और माता के नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी बाह तोड़ दूं, तो उसके लिए अलग कीमत होगी। अरे नहीं, ये फिर अलग कीमत क्या होती है? आपने अभी कहा था कि हम एक ही पिता और माता के नहीं हैं, लेकिन भाई हैं। आप भाई हैं, तो क्या वो भाई नहीं है? मैं चारों ओर घूमता हूँ, हर जगह भाई है। हर भाई हाथ पैर की तरह है। हाथ पैर को आसानी से काटा नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं निर्णय लूं, तो केवल पैसे बढ़ाने से होगा। अरे ये फैन बड़े आदमी, आपके नैतिक मानक बहुत ही लचीले हो गए हैं। आप बकवास मत करो। लिन हाईचाओ, आप ही है जिन्होंने मुझे इस मामले में घसीटा। अब आप दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए? इसलिए मैं मंदिर के बड़े बुद्ध की तरह भक्ति से ईमानदारी मापूंगा। जिसकी ईमानदारी ज्यादा होगी, मैं उसकी तरफ से कार्रवाई करूंगा। ओ, मैं समझ गया। ये फैन महोदय, ईमानदारी ही काफी है। आइए। ये फैन महोदय, देखिए, ये मैंने अभी हासिल किया है। यूडिंग टियानगोंग नंबर 1 वेला का घर का कागज, 3 करोड़ का मूल्य। मैं अभी किसी को भेजकर आपके नाम ट्रांसफर करवा देता हूँ। आप जल्दी से किसी को भेजकर उस आदमी को सजा दिलवाइए। तुम यार, तुम्हारे पास हर तरह के प्रॉपर्टी पेपर्स आ गए। बहुत ही साधारण। वो कौन है तुम बताओ? उसने मुझे 1 सै दिया है, 3 करोड़ की विला। ये मुझे कैसे चुनना चाहिए? मात्र 3 करोड़, कुछ भी नहीं। आओ, मैं तुम्हें यह संख्या देता हूँ। 1 करोड़। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितना है। वो क्या है? अरे अरे अरे, जाओ। अरे अरे अरे, आखिर वो क्या है? यह तुम्हारे लिए 1 थप्पड़ है। तुम ड्रैगन किंग को मारने की हिम्मत करते हो? क्या वह इसके लायक है? बच्चे, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम मेरी पहचान जानते हो? हाँ, ड्रैगन किंग। तो क्या तुम जानते हो कि ड्रैगन किंग का मतलब क्या है? दुनिया में अद्वितीय, सर्वोच्च, श्रेष्ठ। फिर भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ को ही मार रहा हूं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? क्या तुम दुनिया में अद्वितीय नहीं हो? तुम्हारे इस अद्वितीय को मैंने मारा है। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? जवाब दो। ये फन साहब कैसे इतना मार खा गए? अशिष्ट। तुम स्थानीय लोग बिल्कुल अशिष्ट हो। लिन हाईचाओ, मेरे लिए किसी को बुलाओ। इस बच्चे को अच्छी तरह सजा दो। ये फन साहब, तुम मार खा गए। तुमने मुझे बुलाने को कहा। क्या तुम हजारों सैनिकों के शासक नहीं, जो 8 दिशाओं में प्रसिद्ध है? मैं हजारों सैनिकों का शासक हूं, लेकिन ड्रैगन किंग पैलेस के योद्धाओं को उत्तर की सीमा की रक्षा करनी होती है। मैं इस बार किसी को लेकर नहीं आया। वहां 2 है ना, ये दोनों हैं मेरे प्राणों के प्रिय सहायक, जो जीवन मृत्यु के क्षणों में ही काम आते हैं। अरे मैं कहता हूं लिन हाईचाओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मेरे बारे में सवाल करने की हिम्मत? तुम समझो, तुमने मुझे इतनी मेहनत से डिजिंग बुलाया और कहा कि 4 बड़े परिवारों से मिलना है। क्या यही तुम्हारा अतिथि सत्कार है? ओह हाँ, सब मेरी गलती है। ये फैन, मैं समझ गया। मैं अभी वांग को बुलाता हूं। लिन यांग, तुम इंतजार करो, मैं वांग को बुलाता हूं और झांग को भी बुलाता हूं। वे मेरे बड़े भाई हैं। वे आएंगे, वे तुम्हें मार डालेंगे। जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बुलाता हूँ। शियाओ वांग, जल्दी से अंदर आओ। ठीक है। ड्रैगन किंग को प्रणाम। क्या आदेश है? तुम ड्रैगन किंग हो? वांग, तुम क्या कह रहे हो? वो ड्रैगन किंग है, क्या वो नहीं लगता? तो वो ड्रैगन किंग है। वो और कौन है? मैं। वह बस एक मस्खरा है। क्या उसका नाम ये फैन है? ड्रैगन किंग के सामने धोखा देने की हिम्मत करता है, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आओ। हाँ। उन सभी को ले जाओ। हाँ। चाओ भाई, चाओ भाई, चाओ भाई, मुझे बचाओ। ड्रैगन लॉर्ड, मैं सिर्फ रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूं। ड्रैगन लॉर्ड, कृपया मुझे माफ कर दो। ड्रैगन लॉर्ड,
लिन हाई चाओ, भाई भाई मैं गलत था, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। तुमने अपने मालिक को धोखा दिया, लिन परिवार को तबाह कर दिया, लिन परिवार के 24 सदस्यों को मार डाला। क्या तुम्हारी गलती से सब ठीक हो जाएगा? नहीं। जी की, लिन हाई चाओ को ले जाओ, उसे मौत के लिन घाट परिवार की आत्मा को शांति मिले। हाँ, भाई मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, मेरी बात सुन लो। तुम्हें और क्या कहना है? भाई जब मैं विदेश में था, मैं ब्लैक गोल्ड इंटरनेशनल के लोगों से मिला। वे एक योजना बना रहे हैं ड्रैगन पैलेस पर हमला करने, ड्रैगन लॉर्ड की सत्ता को उखाड़ फेंकने की, ड्रैगन लॉर्ड की गद्दी को हथियाने की। आज रात ही देश में प्रवेश करेंगे। ब्लैक गोल्ड इंटरनेशनल, ड्रैगन लॉर्ड। ब्लैक गोल्ड इंटरनेशनल हाल के वर्षों में तेजी से उभरा है। वे ड्रैगन पैलेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनकी कोई भी जानकारी, चाहे सच हो या झूठ, हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्या यह सच है? ये बिल्कुल सच है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बिजली गिरे। तुम पहले ही मर चुके होते। ड्रैगन लॉर्ड, हमें इस पर ध्यान देना होगा। क्या हमें ड्रैगन पैलेस मुख्यालय वापस जाना चाहिए? फिर भी आज रात वापस जा सकते हैं, लेकिन मैंने किंग याओ को वादा कर दिया कल सुबह आज पाल उसे घर ले आओ। वह मेरी प्रतीक्षा 5 साल से कर रही है। कल सुबह वह फिर से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। महोदय, यू सुश्री और प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन ड्रैगन हॉल की सुरक्षा तत्काल आवश्यक है। लिनियम भाई, भाई मेरे द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के बदले में बस मेरी जान, मेरी कुत्ते की जान बख्श दो। ZIQI, लिंगची में कुल कितने चीरे होते हैं? ड्रैगन राजा 3600 चीरे। लिन है चाओ अपराध के बदले में योगदान दे, तो उसके एक चीरे को कम कर दो। हाँ। तो महोदय, ब्लैक गोल्ड इंटरनेशनल के मामले सुंदरता देश को वापस ला सकती है। बस बोलो, तुरंत विमान तैयार करो, ड्रैगन हॉल वापस जाओ। अरे सुश्री, आप भी क्या हैं? मैंने आप जैसी उत्सुक दुल्हन कभी नहीं देखी। सुबह 5 बजे दरवाजे पर दूल्हे के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हाँ, दूसरी दुल्हनें शादी के कमरे में प्रतीक्षा करती हैं। दूल्हा लालच नहीं देता तो अंदर नहीं आने देता। आप तो खुद ही बाहर आकर प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं लिनयांग की प्रतीक्षा 5 साल से कर रही हूँ। मैं उसके साथ बचे हुए जीवन का हर पल नहीं चूकना चाहती। सुश्री, लिनयांग वास्तव में इतना अच्छा है। मैंने कैसे सुना? उसने जायंग चेंग में एक बार तलाक ले लिया है। अरे तुम थोड़ा कम बोलो। मिस ने तय कर लिया है। निश्चित रूप से सही है। वह सब बीते दिनों की बात हो चुकी है। मुझे केवल इसकी परवाह है। उसके साथ आज से हर दिन। पता नहीं लिनयांग को इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से मिली, मिस जैसी मूर्ख लड़की से शादी करने की। किंग याओ बुरा हुआ। माँ, क्या हुआ? लिनयांग, वह उसके साथ कुछ हुआ है। क्या? मैंने अभी खबर देखी, तब मुझे पता चला। कहा जा रहा है कि कल रात कुछ ब्लैक गोल्ड इंटरनेशनल बड़े पैमाने पर घुस आए और ड्रैगन पैलेस के साथ टकराव हुआ। ड्रैगन किंग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिनयांग ने कहा था कि आज मुझसे शादी करने आएगा। मुझे भी अभी पता चला। लिनयांग कल रात अचानक वापस चला गया। किंग याओ, माँ ने पहले ही तुमसे कहा था, लिनयांग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम उससे शादी करोगी। बाहर से तो शानदार लगेगा, लेकिन असल में खुश नहीं रह पाओगी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा था कि आज जरूर आएगा। वह जरूर आएगा माँ। मिस, लिनयांग 5 साल पहले बिना कुछ कहे चला गया था। इस बार शायद वापस नहीं आएगा। अगर वह मुझे लेने नहीं आएगा तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। माँ, वह किस अस्पताल में है? मैं अभी उससे मिलने जा रही हूँ। मूर्ख बच्ची, वह हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर है और अभी उसका इलाज चल रहा है। तुम उसे कैसे ढूंढोगी? तुम सुनो, पहले घर जाओ, बाद में जब कोई खबर आएगी तो देखेंगे। नहीं, लिनयांग घायल हो गया है। मुझे तुरंत उससे मिलना होगा। माँ, मुझे जाने दो। माँ, सुनो, किंग याओ। मूर्ख लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं डर गई थी। क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा कि तुम कल रात उत्तरी सीमा पर चले गए थे। कैसा है? क्या तुम घायल हो? हाँ, समाचारों में कहा गया था कि तुम गंभीर रूप से घायल हो। कल रात मैं वास्तव में उत्तरी सीमा पर लौट आया था और वास्तव में दुश्मन से मुठभेड़ हुई थी। फिर क्या हुआ? बाद में मैंने 5 मिनट का समय लिया, ब्लैक गोल्ड के लोगों को साफ कर दिया, फिर आधे घंटे का समय लिया, ड्रैगन पैलेस के सभी मामलों को हमेशा के लिए ZIQI को सौंप दिया। तुम अब ड्रैगन किंग नहीं रहे। आज से मैं ड्रैगन किंग नहीं रहूंगा और नहीं सुपरिवार का दामाद। मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा, एक अच्छा पति, निकट भविष्य में एक अच्छा पिता भी बनूंगा। सच में यह बहुत अच्छा है। मैं पहले हमेशा चिंतित रहता था कि तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। हमारी किंग याओ तुम्हारे लायक नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने वादे का पालन करूंगा। किंग याओ को पूरे राजधानी की सबसे चमकदार रानी बनाओ। तो महारानी जी, क्या आप मुझे एक गले लगा जरूर। सकती हैं?